हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। बच्चों, अगर हम एटम की बात करें तो एटम की जो सबसे बेसिक यानी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आती है वो इंडिया से आती है, यानी बाय इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद। महर्षि कणाद की डेफिनेशन यानी अराउंड 500 BC उन्होंने बताया कि किसी भी मैटर को, जो कि हिंदी में जिसे पदार्थ बोला जाता है, किसी भी पदार्थ या मैटर को हम डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है उस पार्टिकल को उन्होंने परमाणु नेम दिया। तो यानी सबसे स्मॉल पार्टिकल को सबसे पहले जो नेम दिया गया दैट वाज द परमाणु। अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए जो अदर इंडियन फिलोसोफर यानी पाकुदा कटायामा, उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप के मैटर को जन्म देते हैं। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने बोला कि अगर किसी भी मैटर को हम डिवाइड करते जाएं तो सबसे लास्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलता है दैट इज़ द इंडिविजिबल, यानी फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड एटम्स, यानी उसको हम एटम नेम देते हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं अबाउट द एटम ये हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है बाय इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद। The smallest particle of एनी मैटर, जिसको हम बोलेंगे पदार्थ, इज परमाणु। और आज भी बच्चों, आप अगर हिंदी की बुक्स यानी हिंदी मीडियम में जो रिटन बुक्स हैं साइंस की, उसमें मैटर को पदार्थ लिखा हुआ आपको मिलेगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप एटम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड परमाणु इन हिंदी। और परमाणु के कॉम्बिनेशन से आप जो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, जिनको आप मॉलिक्यूल बोलेंगे, उनको अणु बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अदर इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कटायामा, the various combination of परमाणु, various combination of परमाणु give different type of मैटर। और इसका मीनिंग ये होता है कि जो परमाणु है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आई परमाणु एग्जिस्ट इन डिफरेंट कंबाइंड फॉर्म। क्लियर? तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों डेमोक्राइटस की। नाउ ग्रीक फिलोसोफर फिलोसोफर डेमोक्राइटस
स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। बच्चों डाल्टन ने एटम की कॉन्सेप्ट दी थी कि एटम के बारे में जो डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं वो उसने बताए थे। अब बच्चों हम बात करते हैं, ये तो एटम के डिफरेंट के एटम का जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली एटम क्या है। तो व्हाट इज नेक्स्ट डेफिनेशन डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज एटम। व्हाट इज एटम, एक्चुअली एटम है क्या। अब ये तो हमने देख लिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी मैटर को हम डिवाइड करते जाएं तो सबसे लास्ट में जो इंडिविजिबल पार्टिकल हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एटम। अब इसकी केमिकल डेफिनेशन हम देखें तो केमिकल डेफिनेशन होती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है। अगर आपने कोई रिएक्शन स्टडी कर ली है तो आप ये देखेंगे कि उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों अगर मॉलिक्यूल की कॉन्सेप्ट आपको आती है लेकिन आपको रिएक्शन इक्वेशन में मॉलिक्यूल नज़र आता है, बट एक्चुअली जब रिएक्शन होती है तो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होकर एटम्स में डिवाइड हो जाते हैं और एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट particle that can takes part in a chemical reaction। क्लियर। तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब हम बात करें कि इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर है सभी मैटर्स एटम से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि जो एटम है वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारी बॉडी है, अगर आप बायो स्टडी करते हैं तो हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स होती हैं, यानी सेल से मिलकर बनी हुई है। किसी वॉल को अगर हम देखें तो किसी वॉल का जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक होता है, ब्रिक के अरेंजमेंट से वो बिल्डिंग बनी हुई होती है। उसी तरह से कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, एटम्स का ग्रुप होता है। किसी भी कोई एलिमेंट आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सिमिलर एटम्स हो सकते हैं, कोई कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, बट वी कैन से द मैटर इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी जो एटम्स हैं वो अरेंज होकर वो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट वी कैन से एटम इज ए building, atom is a building block of matter। क्लियर। अब हम बात करें एटम के साइज की कि इसकी साइज क्या हो सकती है, क्योंकि नेक्ड आइज से हम एटम को देख नहीं सकते, और देख नहीं सकते तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो उसके बारे में केयर क्या करना, जाने दो इसको, हमें स्टडी नहीं करना। ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में हर चीज़ हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इवन हम अगर हमारी ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, प्लांट लाइफ की हम बात करें, एनिमल किंगडम की हम बात करें तो सभी एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर हम एटम को एटम नहीं होता दैट मीन्स तो कुछ भी नहीं होता है, वी कैन से दैट। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। हम एटम की जो साइज है वो रेडियस के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ एटम। सर्कल की रेडियस जिस तरह से आप जानते हैं, यानी सपोज कीजिए हमारे पास एटम है तो यहाँ पर ये इसकी रेडियस, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही बिगर एटम होगा। तो रेडियस के थ्रू हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि एटम की साइज़ कितनी होती है। इस एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में इंडिकेट करते हैं बच्चों। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर को हम बोलते हैं नैनोमीटर। तो साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम,
साइज ऑफ एन एटम इज indicated in the form of radius, that is called atomic radius. Clear? It is measured in नैनोमीटर. अब नैनोमीटर को इंडिकेट करेंगे हम, इसका जो सिंबल है एन एम, एन फॉर नैनो, एम फॉर मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. ये बच्चों इसका रिलेशन है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर. क्लियर? इस तरह से भी हम इंडिकेट करते हैं. अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे. स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. हाइड्रोजन एटम साइज इसकी होती है 0.037 नैनोमीटर. ये रिलेटिव साइजेस है बच्चों. डिफरेंट जो मैटर्स हैं उनकी रेडियस इनकी नैनोमीटर में मेज़र की गई है, यानी ओनली मीटर, नॉट नैनोमीटर, ओनली मीटर में मेज़र करी गई है. यहाँ पर इन मीटर लिखा हुआ है. अब देखिए ये रिलेटिव साइजेस हैं, यानी यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया तुम्हें हाइड्रोजन की साइज़ होती है 0.037 नैनोमीटर, और अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो दैट विल बी 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर. क्लियर? और अगर मैं 10 में रेज करना चाहूँ तो ये हो गई 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. क्लियर? तो इसको हम क्लियरली यहाँ पर और नोट कर सकते हैं, और 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ये हो गया. ठीक है, इसको यहाँ से मैं रेस कर देती हूँ एक बार. नाउ अब आपको 10⁻10 यानी 10⁻10 मीटर्स में या फिर नैनोमीटर्स में कुछ भी गिवन हो सकता है. जैसा कि एनसीईआरटी बुक को हम देखें तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव साइजेस हैं वो 10 हाइड्रोजन एटम की 10⁻10 मीटर के अंदर है. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ये वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल की साइज, मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर. देन हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 10⁻8 मीटर. देर आफ्टर ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻4 मीटर. एंट की साइज 10⁻2 मीटर. तो आप इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. एंड दिस इज द वाटरमेलन 10⁻1 मीटर. तो यहाँ से आप एटम की साइज और वाटरमेलन की साइज में जो रेशियो है, डिफरेंस है, वो अच्छे से वॉच कर सकते हैं. यानी एटम की जो साइज होती है वो बच्चों, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स भी एक जगह कलेक्ट करें तो एक ओनली आपकी जो बुक की शीट है, यानी बुक का एक जो पेज है उसकी जो थिकनेस है, इतने थिकनेस का ही हम पार्टिकल अरेंज करके थिकनेस हम गेन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉपर की 3500000 इतने एटम्स कितने हो गए, 350 लाख एटम्स ऑफ कॉपर को अगर हम अरेंज करें तो हम ओनली 1 सेंटीमीटर लेंथ की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो गेन कर सकते हैं. क्लियर? दैट मीन्स एटम की साइज़ बहुत स्मॉल होती है. तो ये हमारी एटम की साइज़ हो गई. अब इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन. साइज़ के बाद एटम्स के सिंबल, यानी नेक्स्ट आप बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, सिंबल ऑफ एटम्स. सिंबल ऑफ एटम्स. सबसे पहले हम बात करें सिंबल क्या होता है. तो सिंबल सभी वेल नोन है
कई बार कोई चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है, डिस्क्रिप्शन उनका मुश्किल हो जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में एक सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज़ है अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क शो करने के लिए अपना लोगो बनाती है, अपना सिंबल बनाती है। डिफरेंट जो 4 व्हीलर्स कंपनीज़ है वो अपनी जो 4 व्हीलर जो कार है उसके ऊपर अपना एक लोगो लगाती हैं। इसी तरह से हर चीज़ का एक मार्क या सिंबल होने से हम उसको दूर से देखकर, यानी ओनली उस लोगो को देखकर हम एक तरह से रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कंपनी की या पर्टिकुलर जो भी कोई थिंग है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म हो गया जो किसी का डिस्क्रिप्शन देती है। तो इसी तरह से हम यहाँ एलिमेंट्स भी अब तक यहाँ पर 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अगर हम हर एलिमेंट का नेम लिखकर उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, केमिकल्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रिएक्शन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबल यूटिलाइज किया जाता है। तो सिंबल क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। हम यहाँ एलिमेंट की बात करेंगे। सिंबल इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। अब इसको ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है अभी। नाउ सबसे पहले जो सिंबल्स दिए वो बच्चों डाल्टन ने दिया। द फर्स्ट सिंबल वॉज गिवन, फर्स्ट सिंबल्स was given by डॉल्टन। डॉल्टन के जो सिंबल्स थे बच्चों वो डायग्रामेटिक थे। तो डायग्रामेटिक सिंबल्स को हम देखते हैं। ये कुछ इस तरह के सिंबल्स हैं डॉल्टन के सिंबल्स। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्रामेटिक जो सिंबल्स हैं वो डॉल्टन ने दिए थे। यहाँ आपको सर्कल्स की फॉर्म में डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन का है सर्कल और सर्कल के अंदर एक डॉट लगा हुआ है, दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन। ये फॉस्फोरस का है, 3 लाइन्स है सर्कल के अंदर। कॉपर में C लिखा हुआ है। गोल्ड में यहाँ सेंटर के अंदर G लिखा हुआ है। देन कार्बन का थोड़ा सा जो सर्कल है वो ब्लैक है। सल्फर में ये प्लस साइन बना हुआ है सर्कल के अंदर। लेड के अंदर सर्कल में L लिखा हुआ है। प्लेटिना या प्लेटिनम जिसको हम बोलते हैं आज P लिखा हुआ है। P से फॉस्फोरस भी स्टार्ट होता है आज जो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें, बट फॉस्फोरस को यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट किया है। देर आफ्टर ऑक्सीजन सिंपल एक सर्किल है। आयरन I, वैसे आज जो I है वो आयोडीन के लिए यूज़ होता है। सिल्वर के लिए S, जबकि S मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सल्फर के लिए यूज़ होता है। देर आफ्टर मर्करी, यानी सिंपल सा एक सर्कल बनाया है जिसमें अंदर डॉट लगे हुए हैं इनर वॉल के ऊपर। तो ये डॉल्टन के सिंबल्स हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा इनकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, कई बार होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी सुक्रोज हो गया, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या पॉलीमर्स हो गए, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम इंडिकेट करें सिंबल की फॉर्म में, तो इन सिंबल्स को लेकर हमारे लिए इजीली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इसको हम यूटिलाइज नहीं करते, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ये आपको सिर्फ इसको स्टडी करना है। तो अब हम बात करें, यानी जो फर्स्ट सिंबल्स वाज गिवन बाय डॉल्टन। नाउ देन thereafter J.J. Berzelius showed the symbols of different एलिमेंट्स। और बर्जेलियस के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर एंड अदर लेटर, इन लेटर्स को मिलाकर उसका सिंबल इंडिकेट करते हैं। सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट is
द फर्स्ट लेटर एंड अदर लेटर। अदर में कोई भी लेटर हो सकता है, उसकी स्पेलिंग जो नेम है उसमें फर्स्ट लेटर के अलावा पूरी स्पेलिंग में से कोई भी लेटर हो सकता है। अदर लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो नेमिंग है सिंबल्स या सिंबल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बर्जेलियस का है। तो यहाँ से मैक्सिमम जो है सिंबल्स इसने दिए। देर आफ्टर आज जो है हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और आज जो है आईपीएसी नोमेनक्लेचर यानी आईपीएसी का एक सिस्टम बना हुआ है। जब भी कोई न्यू एलिमेंट न्यू कंपाउंड बनता है तो इस आईपीएसी ने अपने कुछ रूल्स डिसाइड कर रखे हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फर्दर डिस्कवर एलिमेंट या कंपाउंड है उसका नेम दिया जाता है। तो नेमिंग का काम आजकल आईपीएसी करती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल। क्या है? IUPAC सिस्टम। सबसे पहले तो आप आईपीएसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए बच्चों। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर, यहाँ पर फॉर प्योर और डालिएगा बीच में, यूनियन फॉर प्योर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर। फोर के लिए यहाँ पर कोई लेटर नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यही सिस्टम आज हर कंपाउंड एंड एलिमेंट का नेम देता है। तो इसके अकॉर्डिंग वही कंसेप्ट है जो बर्जेलियस ने दी। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट का सिंबल, उसका जो इंग्लिश नेम है उसका फर्स्ट लेटर एंड मैक्सिमम जो केसेस है यानी उसमें सेकंड लेटर यूटिलाइज होता है। और इंग्लिश नेम के अलावा कई बार ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मन नेम्स भी होते हैं जहाँ से उस नेम का फर्स्ट लेटर प्लस सम अदर लेटर यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बर्जेलियस कॉन्सेप्ट के सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस symbol of an element is first letter and some other letter from the name of एलिमेंट इन इंग्लिश। मैक्सिमम यहाँ इंग्लिश है और लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कई बार होता है कि ग्रीक से, जर्मन से भी कुछ नेम्स लिए गए हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। अब मैक्सिमम केसेस में होता है कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ले लेते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पर 2-3 एलिमेंट्स का नेम सेम लेटर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर भी सिमिलर हो गया, सेकंड भी सिमिलर हो गया, उस केस में हम पूरी डेफिनेशन यानी पूरी जो नेम है उसमें से कोई और लेटर पिक करते हैं जिससे कि जो सेम टाइप के जो एलिमेंट यानी सेम कॉमन वर्ड से, कॉमन लेटर से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स हैं उनमें कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर? अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, सिंबल्स एंड नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स। इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं एंड इसको हम बिग कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर बच्चों एलिमेंट्स की लिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डर पैदा ना करें कि इतने सारे एलिमेंट्स का नेम हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है?
तो टॉप पर पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ये एक दिन का वर्क नहीं है कि आप रात को बैठो पूरी लिस्ट आपने उठाई और उसको क्रैम कर रहे हो, रट रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। ये डेली बेसिस पे होगा। जब इन एलिमेंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप डेली यूज़ में लाएंगे, इनको बार बार रिपीट करेंगे, इनको स्पीक करेंगे, इनको राइट करेंगे, इनके सिम्बल्स लिखेंगे बार बार, तो ये डेफिनेटली आप इनके यूज टू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा होगा जब आप इन सिंबल्स को कभी नहीं भूलेंगे, आप चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं और आफ्टर सम टाइम आपको लगता है कि आपने अपना फील्ड चेंज कर लिया, तो भी आप, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, तो भी वो आपके दिमाग से स्लिप नहीं हो सकते। तो ये एलिमेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर आपको ये अच्छे से विजिबल होगा, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आई होप। यहाँ ये एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच है। हीलियम भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो हीलियम का यहाँ पर फर्स्ट लेटर एच एंड देन सेकंड लेटर ई यूटिलाइज किया गया है। अब बात करें हम लिथियम की, लिथियम एल एंड सेकंड जो लेटर है आई यूटिलाइज किया गया है। अब देखिए बेरिलियम और बोरोन दोनों ही बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेरिलियम में सेकंड लेटर बी ई है और बोरोन में हमने यहाँ पर सेकंड लेटर भी नहीं लिया, फर्स्ट लेटर लिया है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सेकंड लेटर ले ही, या सेकंड लेटर के साथ या हमें स्पेलिंग में से, मीनिंग में से कोई अदर लेटर लेना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। IUPAC ने जो डिसाइड कर दिए हैं हमें वही स्टडी करना है। तो यहाँ बोरोन ओनली बी से स्टार्ट किया है, कार्बन सी से लिया है। एक एलिमेंट को हमने सिंगल लेटर से शो कर दिया, देखो क्योंकि सी से आने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कार्बन को ओनली सी से इंडिकेट किया है, नाइट्रोजन को एन से, ऑक्सीजन को ओ से, फ्लोरीन को एफ से, नियोन को एन ई, क्योंकि नाइट्रोजन एन, ओनली एन से हमारे पास एक नेम आ चुका है, एक एलिमेंट एन, तो अब नियोन में हमने एन ई यूटिलाइज किया है। देर आफ्टर अब बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम एन ए है। अब यहाँ से यहाँ इसका कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, ये लैटिन नेम है। अभी मैं कुछ लैटिन नेम और बताऊंगी आपको। सोडियम एन ए सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल एम जी है, एल्यूमिनियम का सिंबल ए एल है। ये नेम इंग्लिश नेम है, तो इंग्लिश नेम ए एल उठाया गया है। देन सिलिकन एस आई सिलिकन के लिए। देन फॉस्फोरस के लिए पी, सल्फर एस, यहाँ सिलिकन भी एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस आई लिया गया है। देन सल्फर का एस यू एल है तो एस लिया गया है। देन क्लोरीन का सी एंड थर्ड लेटर यहाँ पर एल लिया गया, सी एल। कार्बन सी से स्टार्ट हुआ था, क्लोरीन को सी एल से लिया है। आर्गन ए आर से है। पोटेशियम ये लैटिन वर्ड है। देन कैल्शियम इंग्लिश नेम है सी ए। अब देखो कार्बन हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, कैल्शियम को सी ए लिया गया है, सेकेंड लेटर अभी डिफरेंट है। देन क्रोमियम में सी आर, आर सेकेंड लेटर है। देर आफ्टर यहाँ पर मैग्नीज एम एन। आयरन, आयरन को अभी हमने डाल्टन के सिंबल्स में देखा था कि सर्कल के अंदर आई से इंडिकेट किया था। अब यहाँ पर आयरन को एफ ई इंडिकेट किया है। नेम और सिंबल के अंदर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है। देन कोबाल्ट सी से फिर स्टार्ट होने वाला एक लेटर सी ओ से लिया गया है। निकिल एन आई, कॉपर सी ओ, यहाँ पर जबकि सिंबल सी यू है और स्पेलिंग में कहीं भी यहाँ पर यू नहीं है। इसका भी मीनिंग हम देखेंगे, रीज़न क्या है। जिंक जेड एन, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर है। देन सिल्वर, गोल्ड एंड मर्करी, ये लैटिन वर्ड्स हैं। सिल्वर का ए जी है, गोल्ड का ए यू है और मर्करी का एच जी है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, नेम हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप जैसे जैसे इनको फेस करेंगे वैसे वैसे आप लर्न करते जाएंगे। तो ये आपको सभी के नेम मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, बैक चलते हैं एक बार। तो हमने लिखा है कि फर्स्ट लेटर एंड सम अदर लेटर। अब यहाँ पर जो अदर इसके जो रूल्स हैं, फर्स्ट लेटर शुड नहीं करना है, मैं विल बी। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर विल बी स्मॉल। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखा जाएगा, सेकेंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होगा। इन सभी में आप ये अच्छे से वॉच कर सकते हैं कि सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। कभी भी जो सिंबल्स आप लिख रहे हैं
तो फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर ना लिखिएगा, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। क्लियर? तो ये रूल यानी जो आपके जो मेजर सिंबल्स के जो रूल है आईपीएससी के अकॉर्डिंग वो आ गया है। अब हम बात करें आईपीएससी की जो नेमिंग है, इससे पहले कोई एलिमेंट अगर किसी सोर्स जो उसका नेम है जिस सोर्स से वो ऑब्टेन हो रहा है उसके बेसिस पे भी उसका नेम दिया गया है। जैसे कि कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर का नेम साइप्रस से पड़ा है। सिंबल ऑफ कॉपर, CU इसका सिंबल है, नेम कॉपर हो गया। एंड फ्रॉम सोर्स ये साइप्रस, तो यहां से C और U लिया गया है। क्लियर? इसी तरह से गोल्ड फ्रॉम द कलर नेम येलो। तो इस तरह से सोर्सेस के बेसिस पे भी नेम लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम लैटिन नेम्स की कुछ। तो यहां पर आप नेम डाल लीजिए, नेम ऑफ एलिमेंट, ये आपका लैटिन नेम एंड दिस इज सिंबल। यहां से आपको कुछ एलिमेंट जिनका कंफ्यूजन होगा यानी सिंबल और नेम आपका बैठ नहीं रहा, जहां पर कोई तालमेल नहीं हो रहा है, वो यहां से निकल के आएगा। लाइक हम सबसे पहले ले सोडियम, इसको इंक चेंज कर लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा सोडियम। अब सोडियम का सिंबल हमने क्या लिया? Na। N और S में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो बच्चों ये लिया गया लिया गया है लैटिन नेम नेट्रियम। क्लियर? तो अब यहां से Na आपको समझ में आ गया होगा। देयर आफ्टर सेकंड है पोटेशियम। पोटेशियम सिंबल इसका क्या है? K। अलाइनमेंट आप जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर नीचे हो जाए। ये नेट्रियम, इसका है केलियम। अब यहां से के पिक किया गया है तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। देन थर्ड है आयरन। आयरन का लैटिन नेम है फेरम और यहीं से इसका Fe ये जो सिंबल है वो पिक किया गया है, नेट्रियम, केलियम एंड फेरम। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे फिर से नेम ऑफ एलिमेंट डाल लीजिए। देयर आफ्टर लैटिन नेम एंड सिंबल। अब हम लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का जो सिंबल है दैट इज Ag। अब यहां सिल्वर S और Ag में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये है अर्जेंटम। क्लियर? तो A और G यहां से निकल के आ रहा है। देयर आफ्टर गोल्ड, ये होता है ऑरम, AURUM और यहीं से इसका सिंबल बनता है AU। देयर आफ्टर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल है HG। यहां पर M और H में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इसका होता है बच्चों लैटिन नेम हाइड्रा गायरम। यहीं से H एंड G को लिया गया है। देयर आफ्टर लेड। लेड का सिंबल होता है बच्चों Pb और इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। प्लम्बम यहीं से Pb पिक किया गया है क्योंकि P से फॉस्फोरस भी होता है। देयर आफ्टर टिन।
यहाँ पर टिन लिखेंगे आप, टिन का सिंबल होता है SN, और यहाँ पर जो लैटिन नेम है दैट इज स्टेनम। क्लियर? तो इस तरह से ये डिफरेंट लैटिन नेम्स हैं जहाँ से इनके सिंबल्स पिक किए गए हैं। दैट इज अबाउट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स।